नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी 12th वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो आपकी एग्जाम्स में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो ऐसे संभावित प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आपके हिंदी साहित्य में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और कह सकते हैं महत्वपूर्ण होने वाला है। इंफॉर्मेटिव तो है ही सही आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि आपको आपकी जो एनुअल एग्जाम्स है वहाँ तक आपको अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? इस काल के दो कवियों के नाम आप बताइए। तो मित्रों, इसमें आपको याद रखना है हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो आदि का मतलब प्रारंभ होता है, सबसे सिंपल बात ये ध्यान रखेंगे। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल आदिकाल कहलाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो काव्य ग्रंथ प्राप्त होते थे वे प्रायः वीर गाथाओं से संबंध रखते थे। और वीर गाथा का अर्थ ये होता है वीरों की गाथा। ठीक है, वीरों की गाथा, तो वीरों की गाथा होती थी, इस कारण इसीलिए इसे वीर काल या वीर गाथा काल के नाम से जाना गया। इस काल को चारण काल व अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपसे कवियों के नाम और उनकी रचना पूछिए तो कवि का नाम आप बताएंगे चंदवरदाई। ठीक है, चंदवरदाई की जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। तथा नरपति नाल, इनकी रचना का नाम है बीसल देव रासो। नरपति नाल की रचना का नाम बीसल देव रासो है। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे और आदिकाल की विशेषताएं ध्यान दीजिएगा। आदिकाल अथवा वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो ऐसे याद रखेंगे, आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा। जैसे मान लीजिए किसी राजा के यहाँ पर रहे कविता करने वाले, तो राजा की ही बड़ाई करेंगे, राजा के बारे में लिखेंगे। राजा आश्रय दे रहा है तो उनकी प्रशंसा करेंगे। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा प्रमुख विशेषता है। युद्धों का सजीव चित्रण, राजा जो हैं वो युद्ध में रत रहते थे, तो युद्धों का वर्णन भी यहाँ पर देखने को मिलता है वीर गाथा काल में। ऐतिहासिक वृत्तांतों कथाओं का कल्पना के योग से काव्य में चित्रण किया है, मतलब कल्पना का भी इन्होंने समावेश किया है, इमेजिनेशन का। पिंगल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और वीर रस के साथ श्रृंगार रस का चित्रण इस काल में देखने को मिलता है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वीर गाथा काल के 4 कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो 4 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना, जैसे चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है, दलपति विजय इनकी रचना कुमान रासो है, और उसके बाद में नरपति नाल इनकी रचना बीसल देव रासो है, और जगनिक इनकी रचना परमाल रासो है। ठीक है, परमाल रासो, ऐसे आप इनको याद रखेंगे। और ये सारे कवि आदिकाल के हैं, अर्थात वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद में आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखते हैं, 2 कवियों के नाम, तो यह भी आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, 4 कवि बता दिए हैं। और प्रमुख कवि, सिर्फ कवियों के नाम आए तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिएगा 5वें क्वेश्चन के उत्तर में, वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों के नाम, तो चंदवरदाई, दलपति विजय, नरपति नाल, भट्ट केदार, जगनिक, सारंगधर, स्वयंभू और नल सिंह आदि। अब भक्ति काल आता है, और भक्ति काल से पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि संवत 1050 से तो संवत 1375 तक आपका वीर गाथा काल चलता है। और वीर गाथा काल के बाद में भक्ति काल आता है। भक्ति काल संवत 1375 से लेकर के, तो ये आपका रहेगा आपका 1700 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में आपका रीतिकाल आता है, जो रीतिकाल 1700 से 1900 तक रहेगा। और 1900 से संवत 1900 से अब आज तक ये आपका आधुनिक काल रहेगा। इस प्रकार से आप काल विभाजन याद रखेंगे। अब देखिएगा भक्ति काल के कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम। देखिए, भक्ति काल काव्य के 2 विशेषताएं लिखकर उनके कवियों के नाम बताना है, और तो भक्ति काल कवि रचनाएं लिखना है। तो भक्ति काल की विशेषताएं याद रखेंगे आप। भक्ति काल के कवियों ने साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना से संबंधित कविताएं लिखी है। तो साकार मतलब जिसका कुछ आकार हो उसको साकार बोला जाता है, और निराकार जिसका कोई भी आकार ना हो उसको निराकार बोला जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा की उपासना अर्थात ईश्वर की उपासना इसमें देखने को मिलती है।
और इस काल की कविताओं में समाज को आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा दी गई है, मतलब कि अच्छे आचरण करने की भी इसमें प्रेरणा दी गई है, और अच्छा आचरण ही सदाचार होता है। ईश्वर की ओर उन्मुख होना, ये आपका आध्यात्मिकता होती है। और इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, इस काल की कविता में भक्ति भावना की प्रधानता पाई गई है, और इस काल के कवियों के काव्य सृजन का उद्देश्य स्वांता सुखाई था, मतलब सभी के लिए सुख, इस प्रकार से। और इस काल के प्रमुख कवि याद रखिए, तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका इनकी रचना है। मीराबाई, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, ये इनके प्रमुख जो काव्य ग्रंथ हैं ये प्राप्त होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कबीरदास, इनकी रचना का नाम बीजक है। बीजक में साखी, शबद, रमेनी तीनों आ जाती है। साखी, शबद, रमेनी ये तीनों आ जाती है। इसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी, इनमें पद्मावत आप याद रखेंगे, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सूरदास, सूरदास की रचना का नाम सूर सागर है। तुलसीदास तो रामचरितमानस इनकी रचना का नाम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ भक्ति काल में भक्ति की कोई 4 शाखाएं कौन कौन सी थी, उन 4 शाखाओं के नाम। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली शाखा है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा, अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा, इसमें कबीरदास जी प्रमुख कवि हैं। ठीक है। प्रेम मार्गी शाखा, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख कवि हैं प्रेम मार्गी शाखा के। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी प्रमुख कवि हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी प्रमुख कवि हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ज्ञान मार्गी काव्य धारा की विशेषताएं लिखिए। तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत कवि हैं। संत कवियों ने निराकार निर्गुण ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया है, बाहरी आडंबरों और कर्मकांडों का विरोध किया है, गुरु की महिमा पर भी बल दिया है, और भाषा पंचमेल खिचड़िया सदुक्कड़ी भाषा है। अब इसी प्रकार से भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं वो आप देख सकते हैं, ये सामने आपके विशेषताएं लिखिए, देखिएगा, अच्छे से कंप्लीट करेंगे इन विशेषताओं को। 10 मिनट का पूरा वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, तो इसको कंप्लीट करेंगे। आप देखिएगा भक्ति काल की विशेषताओं में, प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि सूफी हैं। सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है, और सूफी कवियों ने हिंदुओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। काव्य रचना के लिए फारसी की मसनवी शैली को अपनाया है, मतलब जो महत्वपूर्ण शैली है उसको अपनाया है। परमात्मा को प्रियतम एवं भक्त को प्रीतम ठहराया है। इस प्रकार से सूफी काव्य धारा की भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं हैं। और उसके बाद में ये 2 क्वेश्चन हैं, देखिएगा, इनको आप अच्छे से याद करेंगे। भक्ति काल की सगुण धारा की जो ये समझा चुका हूँ मैं सारा, ये आपको पहले वीडियो बना दिया है इनके ऊपर मैंने। ठीक है। ये जो और जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने इनके, तो बिल्कुल आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति तो ये हो चुकी है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में अंतर आपको याद रखना है। सगुण निर्गुण में अंतर ये ऊपर दिया गया, तो ऐसे कि ऐसे आप लिखकर याद करेंगे। देखिएगा 16 क्वेश्चन, राम भक्ति काव्य शाखा और कृष्ण भक्ति। तो राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन राम भक्ति में मिलता है, और कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन इसमें मिलता है कृष्ण भक्ति में। और इसके बाद में राम भक्ति में दास भाव है, कृष्ण भक्ति में सखा भाव है। मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्य है, इसमें केवल मुक्तक काव्य कृष्ण भक्ति काव्य शाखा में। ठीक है। इस प्रकार से आप राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में अंतर याद रखेंगे।